इस मूवी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि इस मूवी में एक 14-15 साल का लड़का होता है जिसका नाम गिटॉय होता है और वह एक रेंजर बनना चाहता है, लेकिन वह बन नहीं पाता। उसके बाद वह अपने घर पर आता है और डिनर करते वक्त अपने पापा से बोलता है कि मुझे रेंजर नहीं बनाया गया, और यह अपने पापा को सर बोलकर बात करता है। बाप और बेटे में उतना नहीं बनता है। यह परिवार में 4 लोग होते हैं, पर फिलहाल में 3 लोग हैं, लड़का, उसके पापा और उसकी मम्मी। इसकी एक बहन होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं है। इसके पापा कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। उसके बाद इसके पापा इसको लेकर इफिटोस नामक एक जगह होता है, वहाँ पर लेकर जाते हैं। उसके बाद ये लड़का और इसके पापा पूरी टीम स्पेसक्राफ्ट यानी कि विमान में बैठ करके जा रहे होते हैं। फिर अचानक मौसम में खराबी आ जाती है, जिससे कि इनका स्पेसक्राफ्ट में पत्थर टकरा जाता है, जिससे उसमें खराबी आ जाती है और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करने से पहले क्रैश हो जाता है, जिसमें कि सिर्फ 2 लोग बचते हैं, ये बाप और बेटे। स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने के बाद यह लड़का अपने पापा को ढूंढता है और मिलते तो हैं, पर उनका पैर टूट गया होता है और वह चल नहीं सकते। अब ये लोग वहाँ से निकलने के लिए कमांडिंग ऑफिसर यानी कि इसके पापा जो है बहुत प्रयास करते हैं, पैर टूटने की वजह से वह चल नहीं पाते हैं। फिर अपने बेटे को इमरजेंसी बीकॉन ढूंढने को बोलते हैं, जिससे कि यह लोग अपने देश में बात कर सकें, लेकिन वो इमरजेंसी बीकॉन काम नहीं करता है, जिससे कि ये लोग परेशान हो जाते हैं। और इनका जो विमान होता है, क्रैश के वक्त इनके विमान में 2 हिस्सों में टूट गया होता है और दूसरा इमरजेंसी बीकॉन विमान के पिछले हिस्से में होता है और पिछला हिस्सा 100 किलोमीटर दूर रहता है। फिर यह अपने लड़के को बोलते हैं कि अब तुम्हें वहाँ से लाना होगा, नहीं तो फिर हम मर जाएंगे। फिर वह लड़का तैयार होता है जाने के लिए। फिर वह लाइफ सूट पहनता है और पूरे कैमरे लगे होते हैं उसके लाइफ सूट में, जो कि इसके पापा मैनेज करते हैं और गाइड करते हैं कैसे जाना है और क्या क्या करना है। वहाँ बाहर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसे इन्हेलर देते हैं और वह इन्हेलर 20 से 24 घंटे तक ही काम करती है। फिर दोबारा इन्हेलर लेना पड़ता है और उसे एक अपना वीपन देते हैं जो छोटा सा होता है, C40 नाम होता है उसका, और उसमें 22 तरह के हथियार छिपे होते हैं। फिर वह वहाँ से उस इमरजेंसी बीकॉन को ढूंढने निकल जाता है। फिर उसके बाद यह लड़का विशाल पहाड़ से ऊपर जाता है। आपको बता दें कि यह दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आए होते हैं, पर पृथ्वी पर इंसान नहीं होते हैं। आज से 10,000 साल पहले हमारी जैसी पृथ्वी थी वैसी ही रहती है और ये लोग फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। तो अब यह लड़का आगे बढ़ता है और अब आगे बढ़ ही रहा होता है कि कुछ जंगली भेड़ियों से इसका सामना होता है और वह बहुत ही ज़्यादा खूंखार होते हैं। वह लड़का जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जो खूंखार भेड़िए होते हैं वह बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। इसके पापा इसको गाइड करते हैं कि पीछे की तरफ भागो, वहाँ एक नदी है, और नदी पार करके वह अपनी जान बचाता है। और भागने के चक्कर में इसके हाथ पे एक वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। फिर वह एक इंजेक्शन खुद को लगाता है और बेहोश हो जाता है, और जब उठता है तो वह एक इन्हेलर लेता है जिससे कि सांस ले सके। अब वो अपने विमान से चला था तो उसके पापा उसको 5 इन्हेलर दिए थे, लेकिन भागने के चक्कर में 2 इन्हेलर ख़राब हो गए और 3 में से 1 लेने के बाद उसके पास अब 2 इन्हेलर बचते हैं। और अब रात होने लगती है और रात में बर्फ़बारी भी होती है और यह लड़का एक पेड़ के डाली के नीचे सो जाता है। फिर सुबह होती है, फिर वह आगे बढ़ता है और अब आगे रास्ता था ही नहीं, मानो कि वह एवरेस्ट पे चढ़ा हो और नीचे ज़मीन पे विमान का पिछला हिस्सा। अब इसके पास एक ही रास्ता था, कूदने का। और अब आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ी से उतर भी तो सकता है। जी हाँ, वह उतर सकता है, पर उतरने में 5-6 दिन लगेगा और उसके पास सांस लेने के लिए सिर्फ 2 ही इन्हेलर बचे हैं, जिससे कि वह 2 दिन ही जीवित रह सकता है। तो इसके पास कूदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके पापा मना कर देते हैं कि वापस लौट आओ, पर वह तब तक कूद जाता है और कूदते समय एक बाज यानी कि ईगल होता है, वो उसका पीछा कर लेता है। और वह बाज छोटा नहीं होता, 4 हाथियों के बराबर होता है। और तब तक यह लड़का बेहोश हो जाता है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो खुद को एक बड़े से घोंसले में देखता है, जिसमें कि बाज के अंडे होते हैं, और एक शेर आकर हमला कर देता है अंडे खाने के लिए। तब तक वह बाज भी आ जाता है और यह लड़का उस शेर को मार देता है और मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। और इसका डिवाइस जो होता है, अपने पापा से बात कर रहा होता है, वह टूट जाता है, जिससे कि इसका इसके डैड से कांटेक्ट नहीं हो पाता है।
और वह लड़का भागता है और एक नाव बनाता है पेड़ की टहनियों को इकट्ठा करके। अब इसके पास एक इनहेलर बचता है, उसे लेकर चल देता है और थकान की वजह से इसे नींद भी आ जाती है। और इसकी एक सिस्टर होती है जो कि मर गई होती है, वह इसके सपने में आ जाती है और अचानक से जब यह उठता है तो रात हो गई होती है और यह बेहोश होकर गिर जाता है। ठंड होने की वजह से इसके ऊपर बर्फ़ जमी हो जाती है और इसे वह बाज उठाकर एक सेफ जगह पर ले जाता है और इसको महफूज रखने के लिए खुद के पंखों से इसको बचाता है। और लड़के का नींद खुलता है, फिर बाज को देखकर चौंक जाता है और उसे थैंक यू बोलता है, पर अब वह तो ठंडी से मर गया होता है। फिर आगे बढ़ने पर इसे अपना जहाज़ का मलबा दिखाई देता है जिसका पीछा करके वह पहुंचता है और उस जहाज़ में मौजूद इनहेलर को तुरंत लेता है। उसके बाद वहां पर इमरजेंसी बीकॉन को ढूंढता है और वह मिल जाता है। फिर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि इसके लोग बचाने आ जाएं, पर सिग्नल नहीं होने से उसे वहां उस स्थान पर से कहीं और जाना पड़ता है। फिर लड़का एक पहाड़ पे चढ़ने लगता है जिससे कि इसे सिग्नल मिल सके। घने जंगलों के बीच से वह आगे बढ़ता है और पहाड़ पे पहुंच ही रहा होता है कि एक खूंखार जानवर डायनासोर टाइप का होता है, वह उसका पीछा करने लगता है और वह लड़का चट्टानों के बीच से भागता है और सिग्नल भी देखता रहता है, लेकिन वह जानवर उसे मारने के लिए दौड़ा लेता है। और इधर उससे दूसरी तरफ उसके जो पिता होते हैं इसको अपने दूसरे कैमरों से देख तो सकते हैं पर बात नहीं कर सकते थे और इनका दोनों पैर तो क्रैश के टाइम ही टूट गया होता है और वह उसका खुद से ऑपरेशन भी करते हैं, पर ऑपरेशन फेल हो जाता है और वह बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ उनका लड़का उस जानवर से परेशान होता है और तभी वह जानवर उस लड़के के ऊपर हमला बोल देता है और उसके पैर को काट लेता है। और अब इसके आगे का अगर आपको जानना है तो आप ये मूवी अमेजन प्राइम पे देख सकते हैं या फिर आगे की स्टोरी डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यदि आपका हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ रस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।